हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया कोटे या फिर एमसीसी राउंड 2 के लिए कितनी सीटें वैकेंट होके आई हैं और इन वैकेंट सीटों से कट ऑफ के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा, कितनी एग्जैक्ट कट ऑफ रह सकती है राउंड 2 के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारी सीटें वैकेंट होके आई हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट भी है कि कहाँ पर कितनी सीटें आई हैं। लास्ट ईयर यानी कि पिछले कुछ सालों से कितना फर्क इस साल देखने को मिला है, क्या कुछ चेंज हुआ है या फिर नहीं, उन सभी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हर कैटेगरी वाइज भी आपको मैं ये बताऊंगा कि कितनी सीटें वैकेंट है और कहाँ पर कितनी ज़्यादा सीटें वैकेंट है। जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि एम्स में भी सीटें नहीं है, जिपमर में नहीं है, बीएचयू में नहीं है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। इसके अलावा हमारी मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देना। जितना ज़्यादा ग्रो ये चैनल होगा उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हालांकि अभी भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करें, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई कमी रहती है तो उसको सुधारने की कोशिश हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे और आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखते रहेंगे, तो जहाँ पर भी आपको लगे कि हमें काउंसलिंग करवाने की ज़रूरत है तो आप जरूर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी। तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं कि कितनी कट ऑफ लास्ट ईयर से इस साल चेंज हो सकती है, कितनी वैकेंट सीटें आई हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हो रही है। हालांकि चॉइस फिलिंग में थोड़ी डिले हुई है, कल शाम को ये स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी स्टार्टेड है। तो आप इसके लिए अगर किसी को अपडेट नहीं है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे वैकेंट सीट की लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, यानी कि 21 से देखेंगे तो टोटल जो मेडिकल सीट्स थी इंक्रीज हुई थी राउंड 1 से लेकर राउंड 2 के अंदर। इंक्रीज होने का मतलब मेरा यहाँ से ये है कि वैकेंट होके आई थी, अगर वैकेंट होके आई हैं तो मतलब वो इंक्रीज ही हुई। तो 70% सीटें वैकेंट थी राउंड 2 के लिए राउंड 1 के कंपैरिजन में, यानी कि जितनी ज़्यादा सीटें वैकेंट रही थी उसका नंबर था 70%। ना बात करेंगे 2022 के लिए तो ये परसेंटेज था 67%, यानी कि सेकेंड राउंड के लिए इतनी परसेंट सीटें वैकेंट होके आई थी 100% के अंदर से। 2023 की बात करें तो 62% का यानी कि 62% सीटें वैकेंट होकर आई थी राउंड 2 के लिए, जो कि लगभग 5% से ये डिक्रीज हो रही है हर साल। लेकिन इस साल 2024 की बात करें तो 58%, तो इस तरीके से इस साल 58% सीटें वैकेंट रही है राउंड 2 के लिए। लेकिन ये नंबर बहुत ज़्यादा चेंज है, मैं आपको बताऊंगा। यानी कि थोड़े दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था वैकेंट सीट्स के बारे में कि कितनी परसेंट सीटें इस साल वैकेंट हो सकती है। तो मैंने 65 to 70% सीटें वैकेंट होने की बात आपको बताई थी। अब वो क्यों बताई थी वो आपने, अगर आप पुराने व्यूवर्स हो तो आपको पता होगी। और इस वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने कहा था वो हुआ है या फिर नहीं, विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। तो चलो अभी वो देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको ईयर वाइज बताई है कि कितनी परसेंट सीटें वैकेंट होके आई। बात करेंगे इंस्टीट्यूट की कि कौन सा इंस्टीट्यूट में कितनी परसेंट सीटें वैकेंट है। राउंड 1 की सीट बात करेंगे और राउंड 2 के अंदर भी कितनी सीटें वैकेंट होके आई हैं और कितने परसेंट सीटें वैकेंट है उसकी अपन बात करेंगे। तो देखो 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए, यही मैं आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था कि 65 to 70% सीट वैकेंट होके आएंगी। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट राउंड में 7,918 टोटल सीटें अवेलेबल थी 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए। इसमें राउंड 2 में 5,768 सीटें वैकेंट होके आई हैं। तो इसका परसेंटेज है 72.85%, जो कि मैंने 65 to 70% बताया था, उससे कम नहीं हुआ है, उससे 2% ज़्यादा ही वैकेंट होके आई है। तो आप इस बात से आपको आइडिया लग गया होगा कि किस ऑथेंटिसिटी के साथ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। अब ये सीटें आई थी तो आपको तो पता होगा कि सर आपने तो 10,000 से ज़्यादा सीटें बताई थी फर्स्ट राउंड के लिए। तो ये सीटें ओनली 15% ऑल इंडिया कोटे की हैं। इसमें अगर एम्स को जोड़ दिया जाए तो 2200 सीटें ये भी थी फर्स्ट राउंड के लिए। लेकिन यहाँ पर भी 300 सीटें अभी वैकेंट है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पैनिक में सिचुएशन में थे या फिर जिनको ये प्रॉब्लम थी कि सर सारे एम्स तो बुक हो चुके हैं फर्स्ट राउंड में, तो हमें सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप चेक करो, इसके लिए आपको सीधा सा एग्जांपल है कि 300 सीटें एमबीबीएस में अभी वैकेंट है। नंबर है 13.64%, तो ये परसेंट काफ़ी ज़्यादा है। आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हो। और ये भी मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये स्टूडेंट जिन्होंने अपग्रेड का ऑप्शन डाला है इनको सीटें और कहाँ पर मिल सकती हैं। तो देखो इनको सीटें मिलने के चांसेस हैं, जैसे कि इन कॉलेजेस में इन बच्चों को सीट मिली है तो ये अपग्रेड के लिए एम्स में जाएंगे जहाँ पर 300 सीटें वैकेंट हैं। और मेन रीजन ये है कि ये अपने स्टेट के एम्स में जा सकते हैं, तो ये भी एक दूसरा रीजन है बाकी एम्स को छोड़ने का। दूसरी बात करते हैं बीएचयू में बहुत सारे स्टूडेंट का टारगेट होता है
या फिर ड्रीम होता है कि वो बीएचयू में जाएं, तो यहाँ पर भी अभी 5 सीटें वैकेंट है। तो ये भी बहुत बड़ा नंबर है अगर आप 100 सीटों की बात करेंगे फर्स्ट राउंड में, और यहाँ पर 5 सीटें वैकेंट होकर आ रही है राउंड 2 में, जिसको कि कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। तो उसमें भी अभी 5 सीटें वैकेंट है, यानी कि 5% सीट वैकेंट है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि सीटें वैकेंट रहती हैं, तो पैनिक होने की जरूरत आपको नहीं है। जिपमर की बात करेंगे तो 2 जिपमर हैं जिनके अंदर 179 टोटल सीट्स अवेलेबल थी, उसमें से 37 सीटें अभी वैकेंट हैं। तो बहुत सारी सीटें अवेलेबल हैं जिपमर की। तो ये जिन स्टूडेंट्स को एम्स जोधपुर मिल गया है, एम्स ऋषिकेश मिल गया है, या फिर बाकी एम्स मिल गए हैं, तो वो उनकी कोशिश होती है कि उनको जिपमर पे जाना है, उनका टारगेट होता है। तो इसलिए वो अपग्रेड का ऑप्शन उन्होंने डाला है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कि सीटें अपग्रेड होंगी, तो आपको वहाँ की सीटें मिल सकती हैं। 20.67% सीटें वैकेंट है टोटल। बात करेंगे जिपमर की, तो बात करेंगे एएमयू की, तो यहाँ पर टोटल 72 सीट्स हैं, 18 सीटें अभी तक यहाँ पर वैकेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर भी जाएंगे, मूव होंगे बाकी स्टेट से, यानी कि एम से एएमयू में जाएंगे, या फिर एम से बीएचयू में जाएंगे, या फिर एम से जिपमर में जा सकते हैं, जहाँ से आपके लिए एम्स का सपना जो है वो आपका सही हो सकता है, यानी कि ड्रीम कम ट्रू हो सकता है अगर इन ऐसा कुछ होता है। और हो सकता है नहीं है, ये डेफिनेटली होगा, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको बता दिया था। और 25% सीटें यहाँ पर एएमयू की वैकेंट है। तो इस तरीके से अगर सभी को मिला लिया जाए तो 58.53% सीटें वैकेंट है। फर्स्ट राउंड में 10,469 सीटें थी, अब इसमें से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये आप चेक कर लेना। लेकिन जो कि मैंने कहा था कि 6,128 या फिर 130 कर लो आप इसको राउंड फिगर में, इतनी सीटें वैकेंट है अभी राउंड 2 के लिए। तो कट ऑफ आपकी ड्रॉप जाएगी, ये आपको मैंने समझा दिया है। और इन टोटल परसेंटेज की बात करें तो इस साल जो कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी कि कितनी सीटें वैकेंट होगी नहीं होगी, तो लास्ट ईयर 2023 में आपने देखा कि 62% सीटें वैकेंट थी, लेकिन इस साल 58.53% है, जो कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है कट ऑफ के अंदर। उसके बाद में भी वही 5% या फिर 4% का गैप देखने को मिल रहा है ईयर वाइज, जो कि 2021 से मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, काफ़ी ज़्यादा सीटें वैकेंट है, तो आपको सीट मिल जाएगी। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज कितनी सीटें थी और कितनी वैकेंट है, उससे भी आपको फायदा होगा। बाद में अपन कट ऑफ की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक करो कैटेगरी वाइज, ओपन कैटेगरी में टोटल जो सीटें थी वैकेंट है अब 2429, यानी कि जितनी सीटें थी उसकी बातें अपन बहुत बार कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में अपन सिर्फ वैकेंट सीट की बात कर रहे हैं। तो टोटल वैकेंट सीट ओपन कैटेगरी के लिए अभी बची हुई है 2429। ओबीसी कैटेगरी की 1762, यानी कि 1762 सीटें वैकेंट बची हुई हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 629, एससी के लिए 904 और एसटी के लिए 407 टोटल एमबीबीएस की सीटें वैकेंट बची हुई है कैटेगरी वाइज भी। तो जिस स्टूडेंट को लगता है कि सीटें वैकेंट नहीं है, तो वो आप डाटा देख सकते हो, जो कि कल बहुत लेट एमसीसी बारे में आप सबन को अपडेट किया। तो ज़्यादा चीज़ें एनालिसिस करके हमें टाइम लगा आपको बताने में, लेकिन अभी आपके सामने सारी चीज़ें हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नए कॉलेजेस भी ऐड हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये भी होगा कि सर कोई सीट इंक्रीज हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यस, 2 सीटें यानी कि 2 मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं, एक महाराष्ट्र का है, एक आंध्र प्रदेश का है। दोनों में 7-7 सीटें राउंड 2 के अंदर ऐड हुई हैं, यानी कि टोटल 14 एमबीबीएस की सीटें इस साल ऐड हुई हैं राउंड 2 के लिए। तो ये भी फायदा होगा कि एटलीस्ट जितने स्टूडेंट को एडमिशन मिल रहा था उसमें 14 स्टूडेंट को ज़्यादा मिलेगा। ये आपको पता है कि 14 सीटें ऐड हुई हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीटें ऐड होने वाली हैं, तो वो ऐड नहीं हुई है। आने वाले राउंड्स में हो जाएगी, किसी स्टेट में होगी, वो मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा। बाकी जिस स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो यूपी के कॉलेजेस होते हैं स्पेशली, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, थंबनेल आपको कहीं ना कहीं पे दिख जाएगा, तो उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो फिर आपको एडमिशन मिल जाएगा। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यूसली दिखे होंगे, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। यहाँ तक अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर यहाँ तक कुछ भी नॉलेजेबल लगा है तो सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं टोटल वैकेंट सीट्स की कितनी रही हैं और कहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। बात करेंगे वैकेंट सीट की, तो टोटल वैकेंट सीट राउंड 2 के लिए है 6128, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया जब परसेंटेज में आपको बता रहा था। इसमें 14 सीट्स और ऐड हो चुकी हैं 2 कॉलेजेस की, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट अभी बताया आपको। तो इस तरीके से टोटल 6142 से लेके 6144 तक हो सकती है, क्योंकि 1-2 सीटें मुझे लगता है कि ऊपर नीचे हो गई हैं, तो इसमें आप इसको चेक कर सकते हो। इसके साथ ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी मैं बता देता हूं, वैकेंट सीटें हैं 2826, लेकिन 2 नए कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं, जिसमें कि 400 सीटें आई हैं दोनों में, 200 + 200, तो 400 सीटें और इंक्रीज हो गई हैं, जिसकी वजह से डीम्ड यूनिवर्सिटीज में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, यानी कि 2826 एमबीबीएस की सीटें अभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल हैं। तो जिन स्टूडेंट का कम स्कोर है, जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स पर हैं, तो फिर वो कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हो उस नंबर पे। आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है, अगर बजट का इशू आपको नहीं है तो।
इसके अलावा हमें कॉन्टैक्ट करोगे, हम आपको अपडेट करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो इस तरीके से मैंने आपको अपडेट दे दी है कि कितनी सीटें किस कॉलेज में अवेलेबल हैं। अब बात करेंगे कि इससे कट ऑफ के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा, कहाँ तक कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में। अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना। बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की राउंड 2 के लिए। तो ये कट ऑफ मैंने 2 दिन पहले आपको बताई थी, एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट राउंड में 19,396 ऑल इंडिया रैंक रही थी, जो कि कुछ स्टूडेंट को ये लगा था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं जाएगी। तो इसमें मैंने आपको यही बता दिया था कि 22,000 से ज़्यादा रैंक अगर जिसकी है उसको भी सेफ समझना चाहिए राउंड 2 के लिए कि यहाँ तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। रैंक मैंने यहाँ पे नोट की हुई है, स्कोर मैंने नोट नहीं किया है। तो स्कोर को अगर आप देखना चाहते हो तो 655 से लेके 656 स्कोर तक आपको कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो सकता है सेकेंड राउंड के लिए। AWS कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में ये कट ऑफ थी, सेकंड राउंड में 24,450 तक रह सकती है और 25K तक भी जा सकती है, क्योंकि कोई कॉलेज ऐड नहीं हुआ है अभी तक, तो फिर बहुत ज़्यादा जाने की अपन एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। OBC कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट राउंड में ये थी, तो सेकंड राउंड में 22,460 तक जा सकती है। ऑलमोस्ट OBC और जनरल कैटेगरी की लगभग सेम सी रहती है, थोड़ा सा 200 से 300 रैंक में डिफरेंस आता है, तो वो मैंने यहाँ पे आपके लिए शो किया है। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज की। तो SC कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में ये थी, तो सेकंड राउंड में 1,16,900 या फिर 1,17,000 तक रैंक रह सकती है आपको कॉलेज अलॉट होने के लिए। ST कैटेगरी की बात करें 1,41,000 ऑल इंडिया रैंक तक रही थी, लेकिन सेकंड राउंड में 1,45,300 या फिर 500 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है सेकंड राउंड के लिए। तो इस तरीके से इस वीडियो में आपको मैंने सारी अपडेट देती है। मैं अजय शर्मा एस नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूं। अगर तो आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन, अगर तो कहीं सीट कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो 1-2 सीटें ऊपर नीचे, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। लेकिन लास्ट ईयर से इस साल क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताने वाला था, अभी तक मैंने बताया नहीं है। तो ये बताता हूँ कि लास्ट ईयर जो पिछले साल होते थे वहाँ पर क्लियर वैकेंसी ज़्यादा आया करती थी, लेकिन जो वर्चुअल वैकेंसी वो होती है कि जिनके ऊपर स्टूडेंट ने एडमिशन तो लिया हुआ है लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन डाला हुआ है, और ये लगभग 1700 से 1800 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि अपग्रेड के लिए ऑप्शन डाला हुआ है। लेकिन उनको मैंने आपको इस वीडियो में इसलिए नहीं बताया अपग्रेड के लिए, क्योंकि उनको सीट अपग्रेड होगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उनको सीट मिल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड राउंड में 100% उनको सीट मिल ही जाएगी, तो मैंने उसको काउंट नहीं किया, क्योंकि आप खुद इसका आइडिया लगा सकते हो कि जिन स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटे के फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है तो 100% सर्टेनिटी है कि उनको सेकंड राउंड में भी कोई ना कोई मिल जाएगा, उससे बेटर कॉलेज ही मिल जाएगा। तो वर्चुअल वैकेंसी नाम से कुछ नहीं होता है। अगर अपन उसको क्लियर वैकेंसी बोलेंगे तो क्या वो क्लियर वैकेंसी तो नहीं होने वाली ना, और वर्चुअल भी बोलेंगे तो भी तो वो वैकेंट नहीं होगी, क्योंकि जितने स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है वो डेफिनेटली है या फिर 100% सर्टन है कि सेकंड राउंड में तो उनको मिलेगी ही। तो उनके बारे में डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट फ़ायदा उन स्टूडेंट को हो सकता है जिनको किसी ड्रीम कॉलेज में जाना है, क्योंकि उन्होंने उस सीट को ऑक्यूपाई किया हुआ है जो किसी दूसरे स्टूडेंट की ड्रीम कॉलेज हो सकती थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपग्रेड डाला है तो उनको कहीं ना कहीं पे अपग्रेड मिल जाएगा, क्योंकि हर कॉलेज में सीटें वैकेंट है तो कहीं ना कहीं पे उनको अपग्रेडेशन मिल जाएगा। तो बाकी स्टूडेंट जिनका ड्रीम था किसी कॉलेज में जाने का, तो उनके लिए वो सीट वैकेंट हो सकती है जो उन्होंने फर्स्ट राउंड में ले रखी थी हाई स्कोर वाले स्टूडेंट ने। तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। लेकिन इस साल जो वर्चुअल वैकेंसी है, यानी कि अपग्रेडेशन ज़्यादा हुआ है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, इसलिए जो क्लियर वैकेंसी है वो कम आई है, यानी कि 58% आई है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज वही लास्ट ईयर वाला सिनेरियो है जो कि 62% वैकेंट सीटें आनी थी, वही लगभग है। बस डिफरेंस ये है कि लास्ट ईयर वर्चुअल वैकेंसी कम थी, इस साल वर्चुअल वैकेंसी ज़्यादा है, और क्लियर वैकेंसी लास्ट ईयर ज़्यादा थी और इस साल कम है। रीज़न आपको मैंने समझा दिया अच्छी तरीके से। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको जगह जगह पे दिखे होंगे, बाकी वीडियोस भी आपको थंबनेल दिखे होंगे स्टार्टिंग में, उनको आप देख लेना वीडियोज़ को। बाकी कोई भी डाउट्स है कमेंट कर देना। मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।